बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज जून लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, तारीफ़ वो होती है जो दूसरा करे। पाकिस्तान की आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के बेहतर इक़दामात की ना सिर्फ मुतारिफ हो गई बल्कि पाकिस्तान की तारीफ करने पर भी मजबूर हो गई कि पाकिस्तान ने माजी में अपने आप को बहुत बेहतर किया। फेटअप भी पाकिस्तान की तारीफ करने किए बगैर ना रह सका। माजी में एक काल पर अमेरिका जैसी सुपर पावर अपनी मर्जी के नताइज लेने वाले बार बार कैस्ट्रो इल्तमास करने के बाद भी अपनी मर्जी के नताइज ना ले सके, जिसकी मुबारकबाद के मुस्तक वजीर आजम इमरान खान ठहरते हैं। उन्होंने शटअप कॉल दे दी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वो ही फैसला होगा जो पाकिस्तान चाहेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक मशीर की जवाब पर वज़ारत खारजा ने पाकिस्तान फौज की तरफ से उन्हें जवाब दिया कि ऐसी गलती अब दोबारा मत करना, ऐसे अल्फाज मत दोहराना। अब पाकिस्तान पुराना नहीं, नया मजबूत पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम के लिए किए जाएंगे, गैर मुल्की ताकतों की ख्वाहिश के मंद नहीं होंगे। नाज़रीन, ये बींगे पाकिस्तानी आप जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम जैसे लोगों के लिए भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म ने अपनी किचन कैबिनेट को कहा उनके लिए बेहतर से बेहतर इकदाम किए जाएं। जहां उनकी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में महफूज रहे, अगर वो यहां कारोबार करने आए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। नाज़रीन, ये चंद अच्छी बातें थी जिन पे बात करेंगे, ताहम अपोजिशन के थोड़े से रोल पे भी बात करेंगे कि इनको पाकिस्तान की तरक्की भी हजम नहीं हो रही। सियासी मुखालफत ज़रूर करे लेकिन पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दे, मैं आप हम सब। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि माजी में फेटअप में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, जिसमें से 40 में से 31 शिकों पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमल किया बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ के ऐसे ऐसे इकदाम कर दिए जो खुद यूरोप नहीं कर सका। मनी लॉन्ड्रिंग तकरीबन काफ़ी हद तक मुश्किल बना दी गई। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ दिया गया। इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने में हमारे हज़ारों फौजी अफसर और जवान शहीद हुए, माजूर हुए। ये आज पाकिस्तान जो बदहाली से निकला है, जो दहशत गर्दी से निकला है, इसका क्रेडिट 100% पाकिस्तान की फ़ौज को जाता है। एक फौजी जवान से लेके आला तरीन अफसर तक ये कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बना है और अब वक्त आ गया है कि कुर्बानियां दे देकर ये जो लगड़ बगड़ लुटेरे हैं मुल्क के, इनको करार वाकया सजा दी जाए और इनसे लूटा हुआ माल वापस लिया जाए। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया है कि 3 साल मैंने कर लिए, अब हर वो कदम उठाया जाएगा, अमली इक़दाम किए जाएंगे जिससे आम जिंदगी की, आम शहरी की जिंदगी खुशहाल हो। पिछले दिनों में आलू, चावल, गंदम, मकई की फसलों ने किसानों को खुशहाली की तरफ उनका सफ़र शुरू करा दिया है, जो कि बींगे पाकिस्तानी मेरे और आपके लिए फ़ख्र की बात है। हमारा आम शहरी खुशहाल होगा तो तब पाकिस्तान खुशहाल होगा। माजी की हुक्मरानों ने हमेशा अपने ख़ानदानों को नवादा अरबों खरबों रुपये दे के अपने पैसे बैरून मुल्क ले गए। उनकी औलादें वहाँ पड़ी, उनके प्रॉपर्टी वहाँ, उनके बिजनेस वहाँ, उनका इंटरेस्ट वहाँ। यहाँ वेस्टर्न प्रोफेसरों की तरह हुक्मरानी करने आते थे, लेकिन इस रविश को वजीर आज़म ने तोड़ा और पाकिस्तान से लूटा हुआ मार बार ले जाने पे दीवार खड़ी की। काश वजीर आज़म के साथ, इमरान खान के साथ उन जैसे कमो बेशतर 2 दर्जन लोग अफराद होते तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बेहतरीन मुल्क होता। ताहम चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई डायरेक्शन तो की। हम दुआ करते हैं कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वैसा ही हो, इकानमी बेहतर हो, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर किए बगैर तरक्की का सफ़र नामुमकिन है। नाज़रीन, भारत की सरतोड़ कोशिशों के बाद
अमेरिका इसराइल की साजिशों के बावजूद भी पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिससे अमेरिका परेशान हो गया। मुशर्रफ दौर में एक कॉल की और कहा कि मैं तुम्हें फौजी पत्थरों के ज़माने में ले जाऊंगा, लेकिन आज निज़ाम कुदरत देखें, वही अमेरिका एक कॉल पे जो पाकिस्तान से अपने बंदे वापस बुला लेता था, पाकिस्तान बेस ले लेता था, वज़ीर आज़म ने कहा नो मोर बाइडन, यू मोर। और पाकिस्तान की फौज के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद कमरजावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर के फैसलों के बाद कहा गया कि अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान पर गहरी नज़र रखी जाएगी और किसी भी तरह से किसी शरपसंद को, दहशतगर्द को पाकिस्तान की ज़मीन पे दाखिल होने की बजाय ज़मीन बोझ कर दिया जाएगा। अमेरिका हैरान था कि पाकिस्तान ने बेस देने से इनकार कर दिया, ड्रोन से इनकार कर दिया, और तो और अमेरिका की भरपूर ताकतें, सऊदी अरब को इस्तेमाल किया, यूएई को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को खरबों डॉलर की ऑफर दी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और इसराइल के मजालिम बंद कराएंगे, वरना इस्लामी फौज बन के इसराइल को ऐसा सबक देगी। वो इतना सा इसराइल जो पूरी दुनिया में दहशत बना था, हमास ने उसकी चीखें निकलवा दी। नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, और वही बाइडन जो इसराइल को जदीद असला देता था, इसराइल को कहने पे मजबूर हुआ कि अमन करो, नहीं तो अमेरिका में भी इसका जवाब आ सकता है। नाज़रीन, ये वो अच्छी खबरें हैं जो हमें भी करके बींगे पाकिस्तानी फख्र होता है। अब भी हालात कोई मिसाली नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान की बहुत सी काविशों के बाद हालात मिसाली नहीं हुए, क्योंकि उनकी टीम में कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ पॉलिटिशियन करप्शन का बाजार वैसे ही गर्म किए हुए है। नाज़रीन, जो असल बात बता दें, अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के इनखला जब अफगानिस्तान में जाएगा, उनका ख्याल है वहाँ खाना जंगी हो जाएगी, तालिबान किसी को मानेंगे नहीं, ऑलरेडी बहुत तकसीम कर चुके हैं, अब बहुत सारे इलाके फतह कर चुके हैं। अमेरिका ने जदीद तरीन असला, ज़राए ब्लॉक के मुताबिक जदीद तरीन असला अफगान हुकूमत को दे दिया है कि अगर वो निकलता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करे। जब पाकिस्तान ने उसको एयरबेस देने से इनकार किया और ड्रोन से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, आर्मी का चीफ कमरजावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि अमेरिका जितना मर्जी जदीद असला अफगान अशरफ गनी को दे दे, पाकिस्तान ना सिर्फ महफूज है बल्कि भरपूर जवाब देकर उनकी बारूद को मट्टी का ढेर बनाने की अहलियत रखता है, जिस पर अमेरिका, इसराइल और भारत सख्त परेशान है। पहली दफ़ा भारत हैरान है कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर चीन के साथ भी बहुत बेहतर मामलात कर लिए, और रूस के साथ भी कर लिए, ईरान के साथ भी कर लिए। जो सऊदी अरब ने थोड़ी सी नज़रें फेरी थी, उसे भी पाकिस्तान की कमी का एहसास हुआ और वो पाकिस्तान की तरफ लौट के आया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई समझ गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के बगैर, पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर, बहादुर सपूतों के बगैर उस मुल्क की हिफाजत भी मुमकिन नहीं। नाज़रीन, कहा जाता है कि आर्मी चीफ ने पिछले दिनों मीटिंग करके अमेरिका इनखला और यूएनओ के इनखला के बाद अपने आईएसआई और दीगर इदारों से लिया, तो उन्होंने हालात को तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो मज़ीद चौकन्ना रहना होगा। और आर्मी चीफ ने ये सारी रिपोर्टें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी, और जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है कि हम उस फ़ौज के, हमारी वो फ़ौज है जिसे दुनिया डरती कांपती है, जो हर जवाब जदीद असले वाली अमेरिका जैसी फ़ौज जिसने अफ़गानिस्तान में खरबों डॉलर तबाह करके भी नाकामी ली और पाकिस्तान के छोटे से कुर्बानियों के बाद इस खित्ते को दहशतगर्दी से उखाड़ फेंका। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत अमेरिका के जाने के बाद होने वाली पैरते सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इस सिलसिले में बेहतर हिकमत बना चुका है कि अगर किसी तरह से भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब दे सके।
नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है तालिबान ने अमेरिका की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जुल्म खलील को चाहिए जिम्मेदारी से करे। अगर अमेरिका वहाँ एक जो कह रहा है मैंने जुलाई में चले जाना है तो कोई ऐसी शरारत ना करे, भारत के ज़रिए अपने ट्रेनिंग कैंप भी ख़त्म करके जाए। अगर वो अशरफ गनी को कोई जदीद असला दे के जाता है तो तालिबान अब तक अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबज़ हो चुका है और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो भी अवाम वहाँ की हुकूमत बनाएगी उनका साथ देगी और अमेरिका का साथ नहीं देगी। और पाकिस्तान दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इक़दाम कर रही है और इस्लाम फोबिया के शिकार ममालिक को पाकिस्तानी इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक का विषय कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के फेडअप ने जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई थी जिसके पीछे अमेरिका और ईरान, भारत था जिसने जहरीला प्रोपेगेंडा किया। अब फेडअप की टीम ने अक्टूबर 2020 तक की रिपोर्ट को ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उन्होंने कहा हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए और जो माइनर सी चीज़ें इसको ख़त्म हो गया और पाकिस्तान को बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ग्रे लिस्टें भी निकाल दिया जाएगा। इससे एक फ़ैसला होगा कि इस तारीफ के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान पर लगी बाद पाबंदियों में नरमी शुरू हो गई और पाकिस्तान को रियायतें मिलना शुरू हो गई और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगी। नाज़रीन, एक खुशखबरी जो अच्छी बात है, अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ने नामुनासिब तरीके से पाकिस्तान के बारे में जवाब दिया जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपनी ज़बान को लगाम दो, हमने तुम्हारी जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है और मज़ीद अब कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पुरानी हुकूमतें गई जो आपके इशारों पे आका के अमेरिका के नाचती थी और उन्होंने कहा कि आइंदा इस ज़बान में बात की तो इसी बात ज़बान में जवाब दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की फ़लस्तीन में और इसराइल के इशू में भी अच्छी कारकर्दगी थी, दिलेराना कारकर्दगी थी जिसके पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज़म और हिम्मत थी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान हुकूमती ने गैर जिम्मेदारी क्यों कर रही है। अमेरिका के बगैर गैर मुल्की एजेंडों के काम करने वालों को अब सोचना होगा कि अमेरिका तो जा रहा है लेकिन उसकी पॉलिसियों को भी वहाँ ख़त्म करना होगा। अब अमेरिकन पॉलिसी अफ़गानिस्तान में नहीं चल सकेंगी। पाकिस्तान ने, चीन ने और रशिया ने इस सिलसिले में एक मुश्तरका मीटिंग करके एक दूसरे को ब्रीफिंग दे के अमेरिका की आने वाली चालाकियों पर भी नज़र रखी है जिससे अमेरिका की अपने एजेंडे में नाकाम हो जाएगा। कहा जा रहा है गैर मुल्की एजेंडों को पर काम करने वाले जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है, वो अंधेरों की तरफ जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान की सरसब्ज़ पाकिस्तान में हज़ारों अरबों दरख्त लगाए गए इसकी भी अपोजिशन तारीफ ना करी और इस पर भी तनकीद करने लग पड़ी कि ये अरबों खरबों रुपए की लूट मार हुई है जिसे दुनिया मान रही है। माहौलती कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान की एक मिसाल है। दुनिया भर ने पाकिस्तान के बेहतर इक़दाम करने पर मजबूर हो गई है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी टीम में पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी हुकूमत को कहा पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान की रवायात को आगे लाया जाए, पाकिस्तान को उसके रवायात के मुताबिक चलाया जाए, मगरिब से इम्प्रेस होने की बजाय कुरान पाक से रहनुमाई ली जाए, अपने माजी और अपने हाल को जोड़कर बेहतर मुस्तकबिल की हिकमतें की जाए। नाज़रीन, ये बातें जो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, हमारा ख्याल था कि 2018 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली, लेकिन कहा जा रहा है कि उस वक्त उन्हें बहुत सारे चैलेंज दुश्वार थे, मुश्किलात थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता अबूर करते हुए अब वज़ीर आज़म जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से अपोजिशन बगैर खेले ही उनके सामने आते हुए हेलमेट और पैड बांध लेती है क्योंकि वज़ीर आज़म का बाउंसर और यार कर कहीं उनकी टांग और मुंह तोड़ने का सबब ना बन जाए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी पाकिस्तान के मौजूदा रवैये से सख्त परेशान है कि पाकिस्तान में इतनी जुर्रत बहादुरी कैसे आ गई कि ना वो पैसों की लालच पे मान रहा है और ना किसी डर खौफ से कर रहा है और हमारी बातों को ना सिर्फ
नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि साफ इनकार कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कि अमेरिका भूल जाओ माजी में अब हमसे डू मोर को मुतालबे करने वाले, हमने जितनी कुर्बानियाँ देनी थी 3 दहाइयों से दे रहे हैं, अब हम अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है हुकूमत और फौजी क़यादत इस वक्त एक पेज पर है और दोनों ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, अफ़गानिस्तान से फ़ौज का इनखला कर ले, लेकिन पाकिस्तान पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। और पाकिस्तान ने फूल प्रूफ इंतजाम कर लिया, अगर कोई दहशत गर्दी की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की फ़ौज की तैनातियाँ इस तरह की गई हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे भारत सख्त परेशान है कि अब भारत भी खुल के अमेरिका की तरफ जाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तान, रूस, चीन एक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के बारे में कहा जा रहा है इस दफ़ा माजी की निस्बत बेहतरीन फसलें हुई, चावल, आलू, मकई और दीगर फसलों में जहां 1 एकड़ में 70-80 मन होती थी, अब 120-130 हो रही है। अगर किसान खुश होगा, पाकिस्तान 70% ज़रूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान खुश होगा। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए, और कहा जा रहा है कि वो आने वाले बजट में सरकारी अफसरों, प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफे का ऐलान करेंगे। याद रखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान चंद ख़ानदानों के खुशहाल होने से खुश नहीं होगा। जो इस मुल्क की असल पॉपुलेशन 90% है, जिनकी इनकम 25,000 से कम है, जो बेरोज़गार हैं, इनके लिए बेहतर तालीम, सेहत की सहूलतें, इंसाफ की फराहमानी और गुड गवर्नर से जो आपने नया पाकिस्तान किया वो बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी टोकरी से चंद गंदे अंडा को उड़ाकर बाहर फेंकना होगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की दिलेराना पॉलिसी में पाकिस्तान की कुछ ताकतें भी परेशान हैं और बैरूनी ताकतें तो गमज़दा हैं कि ये कैसा वज़ीर-ए-आज़म आ गया कि मादी में तो हम जो चाहते थे, अड्डे लेना, बंदे लेना, सब कुछ करते थे, ये सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में फ़ैसला कर रहा है। लेकिन इस मौके पर अपोजिशन बिल्कुल बुखला गई है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें होने लग पड़ी हैं और पाकिस्तानी अपोजिशन को कभी जलसे जुलूसों की पड़ी होती है, कभी एहतजाज की पड़ी होती है, कभी धरने की होती है, इस्तीफ़े की होती है। नाकाम सैकड़ों दावों के बाद अब फिर जलसों की तरफ जा रहे हैं। ताहम ये अपोजिशन का हक़ है कि वो इदम एतमाद लाना है तो ला सके। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक गुजारिश है, जंगीर तरीन ग्रुप के साथ बैठ के मामला तय करे। अगर वो कसूरवार हैं तो कार्रवाई करे, वरना जंगीर तरीन ग्रुप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन NRO किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे जंगीर तरीन हो, सहाफ़ी हो, जज हो, जनरल हो, पॉलिटिशियन हो, ताजर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।